आज हम उस महान देवता की कथा सुनने जा रहे हैं जो कलयुग में कठिनाइयों में फंसे हुए लोगों का सबसे विश्वसनीय सहारा बनकर उभरे। यह कहानी केवल युद्धों और वीरता की नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत त्याग और बलिदान की गाथा है जिसकी मिसाल पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलती। मैं अपनी संपूर्ण शक्तियां, अपना दिव्य तेज और अपनी कृपा तुम्हें अर्पित करता हूं। जो भी भक्त चाहे वह कितना ही पापों में डूबा क्यों न हो, यदि सच्चे हृदय से तुम्हारे द्वार पर आएगा तो तुम उसकी करुण पुकार अवश्य सुनोगे। तुम सदा हारे हुए का सहारा कहलाओगे। जब मनुष्य चारों ओर से टूट जाएगा, जब संसार उसे ठुकरा देगा, तब तुम ही उसका हाथ थाम कर उसे संभालोगे। तुम्हारे दरबार में जो भी रिक्त झोली लेकर आएगा वह भरपूर कृपा पाकर लौटेगा। तुम्हारा यह शीश भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कामधेनु स्वरूप बनेगा। राजा रूप सिंह अत्यंत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी महारानी नर्मदा कंवर भी ईश्वर की परम भक्त थीं। राज्य की प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, पर किसी को यह झात नहीं था कि उनकी भूमि के नीचे अपार दिव्य निधि छिपी हुई है। उसी गांव में एक ग्वाला रहता था जिसके पास अनेक गायें थीं। उनमें एक गाय थी जिसका नाम कपिला था। वह गाय कुछ विलक्षण थी। ग्वाला प्रतिदिन उसे वन में चरने के लिए छोड़ देता था। कुछ समय से ग्वाले ने एक अनोखी बात देखी। वह यह कि संध्या समय जब कपिला घर लौटती तो उसके थन दूध से खाली होते थे। ग्वाला चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि शायद कोई छिपकर दूध दूह लेता है या फिर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक दिन उसने निश्चय किया कि वह कपिला का गुप्त रूप से पीछा करेगा। प्रातःकाल गाय वन की ओर चली और ग्वाला उसके पीछे छिपते हुए चल पड़ा। चलते चलते गाय वन के मध्य एक निर्जन स्थान पर पहुंची। वहां घनी झाड़ियां थीं और एक ऊंचा सा टीला था। ग्वाले ने जो दृश्य देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कपिला उस टीले पर खड़ी हो गई और उसके थनों से स्वतः दूध की धार बहने लगी। वह दूध सीधे भूमि में समाता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी अदृश्य देवता का अभिषेक कर रही हो। ग्वाला भयभीत हो उठा और तुरंत दौड़ता हुआ राजा रूप सिंह चौहान के दरबार पहुंचा। हाँफते हुए उसने राजा को सारी घटना सुनाई। उसने कहा कि महाराज, यह अनिष्ट है या कोई चमत्कार मैं नहीं जानता, पर मेरी गाय प्रतिदिन एक स्थान पर जाकर अपना दूध अर्पित कर देती है। प्रारंभ में राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु ग्वाले की व्याकुलता देखकर उन्होंने स्वयं जाकर सत्य देखने का निर्णय लिया। राजा अपने मंत्रियों और सैनिकों सहित वन पहुंचे। वहां उन्होंने भी वही अद्भुत दृश्य देखा। तब राजा समझ गए कि इस धरती के नीचे अवश्य कोई दिव्य सत्ता विद्यमान है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को सावधानी पूर्वक खुदाई करने का आदेश दिया। खुदाई आरंभ हुई। फावड़े चलने लगे, मिट्टी हटती गई और धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। काफी नीचे तक खुदाई होने के बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर वस्तु से टकराया और एक भारी सी टन की ध्वनि गूंज उठी। सैनिकों ने सावधानी से मिट्टी हटाई तो वहां शालिग्राम सदृश एक विशाल और दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस शीश से ऐसा अलौकिक तेज निकल रहा था कि देखने वालों की आंखें ठहर सी गई। वह वही बर्बरीक का पावन शीश था जो सहस्रों वर्षों बाद भगवान श्री कृष्ण के वचन को पूर्ण करने के लिए धरती से बाहर आया था। शीश के प्रकट होते ही उसी रात्रि राजा रूप सिंह चौहान को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। स्वप्न में उन्होंने एक दिव्य, तेजस्वी और वीर पुरुष के दर्शन किए, जिन्होंने कहा कि राजन, मैं महाभारत युग का वीर बर्बरीक हूं। श्री कृष्ण के वरदान से कलयुग में मेरा नाम श्याम हुआ है। अब मेरे प्रकट होने का समय आ गया है। तुम मेरा भव्य मंदिर बनवाओ और मेरी भक्ति में लीन रहो। राजा की आंख खुली तो उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, किंतु मन में एक अनोखी शांति और प्रसन्नता व्याप्त थी। उन्होंने तुरंत रानी नर्मदा कंवर को अपना स्वप्न सुनाया। रानी तो पहले से ही ईश्वर में गहरी आस्था रखती थी। उन्होंने कहा कि महाराज, यह तो हमारा परम सौभाग्य है
कि स्वयं भगवान ने हमारे राज्य को चुना है। हमें शीघ्र ही मंदिर निर्माण आरंभ कर देना चाहिए। राजा ने विद्वान पंडितों और ज्योतिषाचार्यों को बुलवाया। शुभ मुहूर्त निकाला गया। वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी था, जिसे आज देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसी पावन तिथि पर बाबा श्याम के शीश की विधिवत स्थापना की गई। तभी से 11 एकादशी बाबा श्याम को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और भक्त इस दिन विशेष व्रत, भजन और कीर्तन करते हैं। मंदिर निर्माण के पश्चात बाबा की महिमा के चमत्कार शीघ्र ही प्रकट होने लगे। एक प्रसिद्ध कथा उनके करुणामय स्वरूप को दर्शाती है। उसी कालखंड में एक और घटना घटी जिसने जनमानस के विश्वास को और दृढ़ कर दिया। कहा जाता है कि एक बार मुगल शासक औरंगजेब मंदिरों को नष्ट करने के उद्देश्य से अपनी सेना लेकर निकला और खाटू श्याम जी के मंदिर की ओर बढ़ा। जब वह मंदिर के समीप पहुंचा तो उसने भीतर से निकलती एक रहस्यमयी रोशनी देखी। उसने तलवार खींची और मूर्ति को खंडित करने आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने वार करना चाहा, विग्रह से रक्तधारा प्रवाहित होने लगी। उसी क्षण उसकी सेना के घोड़े बिदक गए और सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। कहा जाता है कि औरंगजेब स्वयं भी उस दैवी शक्ति से भयभीत होकर वहां से पलायन कर गया। बाबा श्याम ने स्वयं अपने धाम और अस्तित्व की रक्षा की। यह समाचार आग की तरह फैल गया कि खाटू के बाबा साक्षात जागृत देव हैं। समय के साथ खाटू धाम की महिमा दूर दूर तक फैलती चली गई। राजा रूप सिंह चौहान के पश्चात उनके वंशजों ने भी मंदिर सेवा को निरंतर आगे बढ़ाया। वर्तमान में जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, उसका जीर्णोद्धार और विस्तार दीवान अभय सिंह जी द्वारा करवाया गया था। मंदिर की स्थापत्य कला अत्यंत मनोहारी है। संगमरमर की नक्काशी, रजत द्वार और स्वर्णिम शिखर भक्तों को मोहित कर लेते हैं। किंतु मंदिर की भौतिक सुंदरता से अधिक महत्व वहां की दिव्यता का है। जैसे ही कोई भक्त तोरण द्वार से भीतर प्रवेश करता है, उसे प्रतीत होता है मानो वह किसी और लोक में आ गया हो। वातावरण में धूप, अगरबत्ती और इत्र की सुगंध व्याप्त रहती है। चारों ओर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की और श्याम बाबा की जय के जय घोष गूंजते रहते हैं। भक्त घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, फिर भी थकान अनुभव नहीं होती, क्योंकि उन्हें झात होता है कि कुछ ही क्षणों में उन्हें अपने सांवरे का साक्षात दर्शन होने वाला है। अब यदि बाबा श्याम के सबसे विशाल उत्सव की बात की जाए तो वह फाल्गुन मास में आयोजित होने वाला मेला है। होली के आसपास खाटू नगरी का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। इस मेले की सबसे विशेष परंपरा निशान यात्रा है। निशान एक विशिष्ट ध्वज होता है। भक्त सीकर के पास स्थित रिंग्स नगर से पैदल यात्रा करते हुए खाटू धाम तक पहुंचते हैं। यह दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर की होती है। भक्त अपने हाथों में केसरिया, नीले अथवा रंग बिरंगे निशान धारण किए भक्ति और श्रद्धा में डूबे हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये निशान उनके लिए आस्था, समर्पण और विश्वास के प्रतीक लिए होते हैं। इन निशानों पर बाबा श्याम का स्वरूप अंकित रहता है। साथ में नारियल और मोरपंख सजे होते हैं। यह निशान विजय और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में बर्बरीक ने धर्म की जीत के लिए अपना शीश अर्पित किया था, उसी भावना के साथ भक्त यह निशान चढ़ाकर बाबा को यह भरोसा जताते हैं कि हम पूर्ण रूप से आपके सहारे हैं और हमारी हर लड़ाई में आप ही हमें विजयी बनाएंगे। जब भक्त नंगे पांव भजनों पर झूमते नाचते गुलाल उड़ाते हुए रींग से खाटू धाम की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भक्ति का अथाह सागर सड़कों पर उमड़ पड़ा हो। मार्ग में जगह जगह विशाल भंडारे लगे रहते हैं। कोई शीतल जल पिलाता है, कोई मीठा शरबत बांटता है, कोई थके हुए यात्रियों के चरण दबाकर सेवा करता है। वहां न कोई धनवान होता है, न कोई निर्धन, सभी केवल श्याम के अनन्य प्रेमी होते हैं। बाबा श्याम का श्रृंगार स्वयं में एक अलौकिक दृश्य होता है। प्रतिदिन उन्हें भिन्न भिन्न पुष्पों से सजाया जाता है, कभी सुगंधित गुलाबों से, कभी पीले गेंदों से, तो कभी दुर्लभ विदेशी फूलों से।
उनका बागा और आभूषण इतने मनोहारी होते हैं कि भक्त अपलक निहारते रह जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा श्याम की आंखों में ऐसा दिव्य आकर्षण है कि जो एक बार उनकी दृष्टि में देख ले वह अपना हृदय वहीं समर्पित कर देता है। श्रद्धालु अपनी सारी पीड़ा, अपने सभी दुख और कष्ट उन नेत्रों में झांकते ही भूल जाते हैं। अनेक भक्त मंदिर में प्रवेश करते ही भाव विभोर होकर रो पड़ते हैं। यह अश्रु दुह के नहीं होते, बल्कि उस मिलन के होते हैं, उस अपनत्व के होते हैं जो किसी को अपने पिता के घर पहुंचकर अनुभव होता है। बाबा श्याम को लखदातार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बिना गणना किए देते हैं। वे यह भेद नहीं करते कि मांगने वाला कौन है। जो भी सच्ची श्रद्धा से हाथ फैलाता है उसकी झोली भर जाती है। असंख्य लोगों के बिगड़े काम बने हैं। इतनी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं कि आज हर घर में खाटू श्याम जी की तस्वीर और कीर्तन की गूंज सुनाई देती है। हारे हुए व्यापारी हों, गंभीर रोग से पीड़ित लोग हों या संतान सुख की कामना करने वाले दंपति हों, सबके लिए अंतिम आशा बाबा श्याम ही बनते हैं। कलयुग के इस समय में जहां मनुष्य मनुष्य का विरोधी बन बैठा है, खाटू धाम एक ऐसा स्थान है जहां सच्चा भाईचारा और प्रेम देखने को मिलता है। वहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सभी एक ही पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। बाबा श्याम की कथा हमें यही संदेश देती है कि त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। बर्बरीक ने एक क्षण में अपना शीश अर्पित किया और बदले में उन्हें अनंत काल की अमृता प्राप्त हुई। यह हमें यह भी सिखाता है कि यदि अहंकार, घमंड और नकारात्मक विचारों का त्याग कर ईश्वर की शरण ली जाए तो ईश्वर भी हमें अपनाने में देर नहीं करते। आज भी हर 11 पर, हर फाल्गुन में खाटू नगरी श्याम भक्ति के रंग में रंग जाती है और यह परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक यह सृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि श्री कृष्ण का दिया हुआ वरदान कभी असत्य नहीं होता। आज वही खाटू धाम पूरे विश्व में आस्था का महान केंद्र बन चुका है। वहां लाखों श्रद्धालु जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा के जयकारे लगाते हुए पहुंचते हैं। जो भी वहां जाता है उसे एक अद्भुत शांति और सुकून की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि बाबा श्याम के दरबार में कोई दिखावा नहीं चलता। वहां केवल सच्चा भाव स्वीकार किया जाता है। यदि आंखों में सच्चे आंसू हो और हृदय में निर्मल श्रद्धा हो तो बाबा श्याम बिना मांगे ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं। वही बर्बरीक जिसने महाभारत में अपना शीश दान किया था, आज कलयुग का सबसे महान अवतारी देवता बन चुका है। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। बस इतना समझ लेना पर्याप्त है कि जिसका संसार में कोई नहीं होता उसके खाटू वाले श्याम होते हैं।